वो कहती थी मेरा शौहर अनपढ़ है, मैं उसके साथ खुश नहीं। मगर जब उसने तलाक ले ली तब जाना कि मोहब्बत डगरी से नहीं दिल से होती है। आलिया आईने के सामने बैठी थी। खूबसूरती जैसे उसके वजूद में घुल गई थी। नरम चमकदार जल्द, लंबे बाल, नाजुक हाथ, मगर दिल में एक गुरूर छुपा था। वो खुद से बोली मैं इतनी पढ़ी लिखी, खूबसूरत और समझदार, और मेरा शौहर एक अनपढ़ गांव का आदमी जो ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। उसका शौहर रहमत अली एक सीधा, सादा मगर एहसास रखने वाला इंसान था। वो हर सुबह नमाज के बाद आलिया के लिए नाश्ता तैयार करता, खेतों में जाता, पसीना बहाता, और शाम को उसके लिए कोई ना कोई तहफा जरूर लाता। कभी चूड़ियां, कभी दुपट्टा, कभी बस एक फूल। लेकिन आलिया के लिए ये सब मामूली था। वो सोचती ये चीजें मुझे खुश नहीं कर सकती। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो तालीम याफ्ता हो, बातों में नरमी हो, जो मेरे ख्वाबों को समझे। रहमत कभी कभी चुपचाप उसे देखता रहता। उसे एहसास था कि आलिया उसे पसंद नहीं करती, मगर वो इस एहसास को दिल में छुपा लेता। वो बस इतना कहता शायद वक्त के साथ वो समझ जाएगी कि मोहब्बत पढ़ी लिखी नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। एक दिन आलिया का पुराना कॉलेज दोस्त अपने घर के सामने से गुजरा। वो गाड़ी में बैठा, नफीस लिबास में, महंगा फोन हाथ में। आलिया ने देखा और दिल में चुभन सी हुई। उसने सोचा काश मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से होती, मैं भी आज ऐसी जिंदगी गुजार रही होती। उस रात आलिया ने रहमत से कहा तुम मेरे काबिल नहीं, मैंने तुम्हारे साथ रहकर किया पाया, तुम्हें बोलना भी नहीं आता, शहर के लोगों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। रहमत के दिल पर तीर लगा, मगर वो खामोश रहा। उसने बस इतना कहा मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता, मगर इज्जत, प्यार और दुआ जरूर दे सकता हूँ। आलिया ने तंजिया हंसी के साथ कहा ये सब बातों से पेट नहीं भरता रहमत। रहमत खामोशी से उठा, वजू किया और नमाज पढ़ने बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो अल्लाह से बस यही कह रहा था या अल्लाह मैं अनपढ़ जरूर हूँ, मगर मेरा दिल किसी का बुरा नहीं चाहता। मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे मेरे दिल की सच्चाई दिखा दे। कुछ दिन बाद आलिया ने फैसला कर लिया अब वो मजीद नहीं रह सकती। उसने अपने वालिदैन को फोन किया और कहा मैं तलाक लेना चाहती हूँ, ये जिंदगी मेरे ख्वाबों जैसी नहीं है। रहमत अली ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा अगर तुम्हारी खुशी मुझसे जुदा होने में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना आलिया, मोहब्बत छोड़ने से कम नहीं होती, मगर एहसास देर से समझ आता है। चंद दिन बाद तलाक हो गई। आलिया घर वापस आ गई और उस दिन पहली बार उसके वालिदैन के लहजे में नरमी के बजाय तंज था। अब आलिया अपने भाइयों के घर में रहती थी, जहां कभी वो राज करती थी, अब वहां महज एक बोझ थी। भाभी कहती सारा दिन बैठी रहती हो, काम भी नहीं करती। भाई कहते हमने कहा था अच्छे शौहर को छोड़ना बेवकूफी है। आलिया के पास जवाब नहीं था। वो रातों को जागकर रोती और सोचती रहमत अनपढ़ था, मगर कभी आवाज बुलंद नहीं की, न कभी भूखा सोने दिया, न कभी ताना दिया। और मैंने सिर्फ उसकी डगरी देखी, दिल नहीं देखा। दिन गुजरते गए। रहमत ने नई शादी कर ली। अल्लाह ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी अता की। अब वो पहले से ज्यादा खुश और पुरस्कून था। एक दिन आलिया बाजार से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर रहमत पर पड़ी। वो अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता और बीवी के हाथ से चाय लेता हुआ नजर आया। आलिया के कदम रख गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल ने कहा काश मैं उसके साथ रह जाती तो आज मैं भी यूं हंसती, यूं इज्जत से जीती। घर आकर वो बस्तर पर बैठ गई। दीवार पर लगी शादी की पुरानी तस्वीर को देखा। रहमत के चेहरे पर वही सादगी, वही मोहब्बत थी। वो फूट फूट कर रो दी। मैंने मोहब्बत को ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि वो तालीम याफ्ता नहीं था, मगर आज मुझे एहसास हुआ इल्म किताबों से नहीं दिल से होता है, और मेरा शौहर वही असल इल्म वाला था। रात भर वो सजदे में गिरी रही। या अल्लाह, मैंने तेरे एक नेक बंदे को सिर्फ दुनिया के मयार से तोला, दिल देखना सीख लिया। आलिया की कहानी हर इस औरत के लिए है जो शौहर की मोहब्बत को कम समझती है सिर्फ इसलिए कि वो अनपढ़ या सादा है। इस्लाम ने कहा तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। रहमत अली तालीम याफ्ता नहीं था, मगर उसने सुनते रसूल पर अमल किया, नरमी, मोहब्बत और वफादारी के साथ। आलिया के पास चेहरे की खूबसूरती थी, मगर दिल की खूबसूरती रहमत के पास थी। और आज वो खुद कहती थी मैं समझती थी वो जाहल है, मगर दरअसल जाहल तो मैं थी जिसने दिल के इल्म को कभी जाना ही नहीं। तालीम इंसान को अक्ल देता है,
मगर अखलाक ईमान देते हैं। शोहर की सादगी कमजोरी नहीं, उसका खुलूस नामत है। बीवी के लिए सबसे बड़ा जेवर उसके शौहर की इज्जत है। गुरूर रिश्तों को तोड़ देता है, मगर नरमी रिश्ते बना देती है। असल जाहिल वो नहीं जो अनपढ़ हो, बल्कि वो जो दिल का अंधा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें, और ऐसी मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारा चैनल स्टोरी बाय विकी सब्सक्राइब करें।